हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को करने जा रहे हैं। पिछले कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान कर्म, अकर्म, विकर्म की व्याख्या कर रहे हैं और भगवान बता रहे हैं कि कैसे अकर्म मनुष्य को अकर्म करना चाहिए और कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त कर देता है। कर्म, अकर्म और विकर्म, या आप ये भी कह सकते हैं सकर्म, विकर्म और अकर्म। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को इस जो टर्म्स है इसके बारे में नॉलेज होगी कि सकर्म क्या होते हैं या सुकर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं। मैं रिवाइज करा देती हूँ। विकर्म वो होते हैं जो कि शास्त्र कहते हैं कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, गृहित कार्य, निषेध किया जाता है जिन कामों का, जो काम नहीं किए करने चाहिए वो है विकर्म। ना गुरु, ना साधु, ना शास्त्र कहते हैं कि उन कर्मों को करो। सुकर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म। विकर्म करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा पाप के रूप में। सुकर्म करोगे उनका अच्छा फल मिलेगा। गुरु, साधु, शास्त्र सब उस कार्य को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये काम करने चाहिए। लेकिन सुकर्म करते हुए अगर हम उन कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए बंधन का काम बन जाएंगे। भले ही हम डोनेशन दे रहे हों, भले ही हम कोई व्रत इत्यादि कर रहे हों, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कार्य को हम लोग भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो उससे हम बंध जाएंगे जीवन मृत्यु के चक्कर में। क्योंकि अगर पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे और जब पुण्य खत्म होंगे फिर धरती पे आना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे नर्क चले जाएंगे, वहां से फिर लौट के आना पड़ेगा। लेकिन जो अकर्म करते हैं, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। श्लोका 4.21 श्लोका है, निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग मतलब जो अकर्म करते हैं मनुष्य, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये भगवान बता रहे हैं कुछ श्लोकों में। तो भगवान ने क्या बताया कि जो मनुष्य कर्म करते हैं वो कैसे होते हैं कि वो मन और बुद्धि उनकी संयमित होती है। ऐसा नहीं कि मन में कोई भी इच्छा आई और फटाफट से उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करने लग गए। बुद्धि संयमित होती है। ऐसा नहीं है कि मन में इच्छा आई और बुद्धि कहे ठीक है ये कार्य कर दूं। ऐसा नहीं, मन और इंद्रियों पे उनका कंट्रोल होता है और वो किसी भी चीज में स्वामित्व को नहीं देखते। ये नहीं कहते कि ये चीज मेरी है, वो हर चीज में ये सोचते हैं कि ये भगवान की है, ये ठाकुर जी की कृपा हो रही है। कुछ भी अच्छा हुआ जिंदगी में तो क्या कहेंगे? ये भगवान की कृपा है। और अगर कुछ बुरा हुआ तो क्या कहेंगे? कि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। और वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो अच्छा हो गया तो उसका क्रेडिट भगवान को देते हैं, बुरा हो गया तो उस अपने कर्मों के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मेरी गलती है जो मेरे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन भौतिक जगत में अगर आप देखोगे क्या होता है, भौतिक जगत में अगर कुछ भी बुरा हो गया तो फिर लोग कहेंगे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब तो हम नहीं कहते ना कि भगवान के कारण हुआ, बुरा हुआ तो भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि भगवान देखो बाकी सब खुश हैं दुनिया में, मैं अकेला दुखी बैठा हूं, है ना। तो जो अकर्मी होते हैं, अकर्म करते हैं जो, वो क्या करते हैं, उनकी किसी भी चीज पर ये नहीं होता कि मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। वो कहते हैं सब चीजों के मालिक कौन है? भगवान है। और वो चीजों को अननेसेसरी एक्यूमुलेट नहीं करते, चीजों का संग्रह नहीं करते। सिर्फ जीवन में जितना जीवन को चलाने के लिए काफी है उतना ही एकत्रित करते हैं, अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे कोई मशीन है, मशीन के अंदर कोई पुर्जा लगा है, अब उसको तेल वगैरह तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा। मशीन का वो जो भी उसका पुर्जा है,
तो मशीन को चलाने के लिए, जैसे सपोज आपके पास कोई कार ही है, कार को चलाने के लिए पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना। अब शरीर भगवान ने दिया है, तो शरीर को ऑब्वियसली है कि हम बिना कपड़ों के तो नहीं घूम सकते ना, वस्त्र चाहिए, हमें रहने के लिए छत चाहिए, हाँ हमें खाने के लिए भोजन भी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी इकट्ठा नहीं करता वो। जितने में शरीर का गुजारा हो जाए सिर्फ उतना ही स्वीकार करता है, अननेसेसरी चीजों का संग्रह नहीं करता। और जब वो इस प्रकार काम करता है तो उसको पाप नहीं लगते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भक्ति के लिए समय नहीं मिल रहा। समय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग धन कमाने की होड़ में इतना ज्यादा लगे हुए हैं। जब जब आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जब जब जॉब में आपके ऊपर काम का प्रेशर होगा या आप प्रमोशन इत्यादि के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे, तब तब आप देखना भक्ति आपकी कम होगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस है। जब आपका बिजनेस बढ़ता है, भक्ति मतलब उल्टा होता है, बिजनेस बढ़ा इधर भक्ति कम हो जाती है। क्यों क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अगर देखो बिजनेस बढ़ा तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा ना। अब आप जैसे तैसे करके 16 माला करते हैं, है ना, गिरते पड़ते, मतलब बिल्कुल आखिरी माला तक तो बस ही हो जाती है ना। और अगर उसमें भी हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम का बोझ डाल लें, तो फिर वो माला कैसे होगी? वो टाइम कहाँ से निकलेगा एक्स्ट्रा बिजनेस करने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा धन कमाने के लिए? टाइम कहाँ से निकलेगा? क्या कट करेंगे? हम सबसे पहले अपनी डिवोशनल लाइफ में से आंसू कट करना शुरू करते हैं। वहां से घंटे हम लेते हैं और उसको फिर हम अपनी मेटीरियलिस्टिक लाइफ में लगा देते हैं। उतना ही कर्म करो जितने से शरीर का गुजारा हो जाए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि माता जी आपको क्या पता कितनी महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई है, इतने इतने पैसे लग जाते हैं, तो धन तो कमाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि धन ना कमाइए, धन तो कमाना ही। अब धन के बिना गुजारा कैसे होगा? अब धन होगा तो कभी ना कभी आप सेवा भी तो करोगे ना ठाकुर जी की, धन से। धन कमाओ, लेकिन इतना धन कमाने के पीछे मत पागल हो जाओ कि भक्ति के लिए समय ही ना बचे। अब हमें तो नहीं पता ना कि हमारा जीवन कितना है। हो सकता है हम लोगों ने 20 साल, 50 साल, 60 साल जीना हो सकता है कल मृत्यु का बुलावा आ जाए, हम कल चले जाएं। हो सकता है अभी इसी क्षण हम कुछ बात कर रहे हैं, अगले क्षण ना रहे। मतलब डेथ कोई ऐसा नहीं होता कि बता के आते कि भाई अब आएगी। या कोई, कई बार हम देखते हैं इंसान बिल्कुल ठीक ठाक है, घूम फिर रहा है, सडनली वो नहीं रहता दुनिया में, ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ, मतलब हमें सबको ये बात सोचनी चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है, कि आज भले ही मैं अपने काम की व्यस्तताओं के कारण भक्ति को समय नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या होगा अगर मेरी जिंदगी का आज ये आखिरी दिन हो? फिर क्या करेंगे? हम लोगों ने ये सोच रखा है कि एक दिन जब हम बच्चों को बड़ा करके फ्री हो जाएंगे, या फिर मेरे अकाउंट में इतना मतलब मेरा बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा, फिर हम भक्ति करेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। जिम्मेवारियां बढ़ती जाती हैं, हर क्षण आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी, कम कभी नहीं होंगी। पहले लगता था कि अनमैरिड है, मैरिज के बाद बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां पड़ गई। अब जेंट्स के केस में क्या होता है, उनको ऊपर धन कमाने की जिम्मेवारी ज्यादा आ जाती है, लेडीज के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ जाता है ना। मायके में नहीं काम करेंगे चलेगा, ससुराल में आके तो करना पड़ेगा ना। फिर लगता है इतना ही काम बड़ी मुश्किल से हो रहा था। फिर क्या होता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। फिर वो छोटा बच्चा रात को सोने नहीं दे रहा, हमें लगता है कि जब स्कूल जाएगा तब हम आसानी से बैठेंगे। अरे जब स्कूल जाता है प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। फिर होमवर्क आया वो नहीं कर रहा तो करवाओ। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर आपकी जिम्मेवारी बढ़ी। तो जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। देखिए भक्ति के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं, और भक्ति कीजिए, उतना ही काम कीजिए जितना आवश्यक है। अननेसेसरी, देखो अगर हम अननेसेसरी कपड़े इकट्ठे करेंगे तो ऑब्वियसली उनको समेटने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अननेसेसरी बर्तन इकट्ठे करेंगे तो उनको सफाई भी करनी पड़ेगी। तो उतना ही इकट्ठा कीजिए जितना जरूरी है, अननेसेसरी इकट्ठा नहीं करना जितना शरीर के निर्वाह के लिए जरूरी है। एक बहुत सुंदर स्टोरी है, मुझे मेरे किसी सीनियर ने सुनाई थी। मैं हमेशा इस स्टोरी से ना बहुत कुछ सीखती हूँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, शायद कभी सुनाई भी हो पहले। एक व्यक्ति होता है, वो, उसके घर में ना 7-8 लोग होते हैं, और एक उनके घर में होती है, भैंस होती है। और वो कितना लोग मैम? मैम सॉरी। 7-8 पीपल, मतलब देयर आर 7-8 नहीं। पीपल इन हिज फैमिली, ओके। ओके। एक उनके घर में भैंस होती है, भैंस या गाय, कोई भी ऐसे पशु होता है, गाय मान लीजिए आप।
तो अब वो सब लोग ना एक ही रूम में सोते हैं, उनके पास एक ही कमरा होता है। तो एक साधु के पास जाते हैं और साधु बाबा को बोलते हैं कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, एक ही कमरा है, उसमें सांस नहीं आती है, 8 बंदे एक कमरे में सो रहे हैं, बताइए परेशानी का कोई हल कीजिए हमारी। तो साधु महाराज कहते हैं हल हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। वो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा 1 महीने में हल हो जाएगा। कहते हैं हाँ जी हो जाएगा। तो वो कहते हैं जो आपके घर में वो भैंस है उसको आप अंदर सुलाना शुरू कर दो 1 महीने के लिए। वो सिर पकड़ के बैठ जाता है कि हम तो पहले 8 बंदे एक कमरे में, उसके अंदर भैंस भी ले आएंगे तो खुद कहाँ सोएंगे, फिर तो भैंस ही सोएगी, हम तो नहीं सो सकते। लेकिन साधु महाराज कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, तुम भैंस को अंदर सुलाओ 1 महीने के लिए। वो सुलाते हैं भैंस को अंदर। महाराज ने कहा है कोई ना कोई तो जादू करेंगे। 1 महीने बाद साधु महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज बड़ी परेशानी है, पहले से भी बदतर हालत हो गई है, स्मेल आती है भैंस के गोबर की। अब बताइए क्या हल है, अब कैसे जगह कैसे पड़ेगी, हमने 1 महीना सुला लिया, अब आप हल करो। तो साधु बाबा कहते हैं ऐसा करो, उस भैंस को बाहर कर दो। तो कहते फिर 1 महीने बाद मेरे पास आना। वो घर जाता है, सेम टाइम पे भैंस को बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब फिर वो उस कमरे में 8 लोग सोने लग जाते हैं। फिर 1 महीने बाद साधु बाबा बुलाते हैं कि अब बताओ अब कैसा चल रहा है। तो वो इंसान कहता महाराज जगह बहुत खुल गई है, अब तो बड़े अच्छे से सोते हैं, जब से भैंस आई है हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया था, अब तो बड़े आराम से सोते हैं। तो क्या सीखने को मिलता है इस कथा से? जगह तो वही है, जगह तो नहीं बढ़ी ना। पहले भैंस को अंदर कर लिया तो ऐसा लगा बहुत ज्यादा परेशानी होगी, फिर भैंस को बाहर किया तो वही जगह हमारी ऐसे लगने लगी कि खुली है। एक्चुअली हमारे जीवन में ना हमेशा हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कैपेसिटी होती है, पता है आपको? हमेशा होती है थोड़ा कुछ। वो कहते हैं ना ये दिल मांगे मोर, बट वो दिल मांगे मोर ना आप भौतिक चीजों के संग्रह के लिए, भौतिक मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए यूज मत करो इस वर्ड को। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, दिल मांगे मोर बहुत अच्छी पंच लाइन है हमारे लिए। आपको पता है पहले हमारी जिंदगी थी कि हम लोग माला नहीं करते थे, है ना। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे भी ऐसा लगता था ना सुबह सुबह से शाम तक काम ही नहीं खत्म हो रहा, काम ही नहीं खत्म हो रहा, कैसे काम खत्म करे, यही रोना था ना हमारा। फिर हमारे जीवन में एक दिन माला आ गई। माला आ गई तो भाई 2-4 माला से शुरू किया, फिर आनंद आना शुरू हुआ, धीरे धीरे 16 माला तक पहुंच गए। आपको पता है हमारे जीवन में उतने ही घंटे थे, 24 पहले 24 अब, लेकिन हमने माला को अपने जीवन का पार्ट बना लिया, एडजस्ट कर लिया ना माला ने अपने आप को, है ना। फिर हमें लगता था अरे घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। पहले हम ऐसे करते थे ना जब मंदिर नहीं जाते थे कि पूरा दिन घर में बैठे रहना, कोई कुछ बुलाएगा भी कहीं जाने के लिए, हम क्या कहते थे नहीं नहीं बच्चे के एग्जाम है, नहीं हम जा नहीं सकते, नहीं ऐसा है घर में कोई नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हो आंखें बंद करके मंदिर निकल जाते हैं, करते हैं ना सेवा के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि घर के काम कम हो गए। जिस दिन भी आप मंदिर में सेवा करेंगे किसी भी चीज की, चाहे फूल माला की सेवा कर रहे हो, मंदिर की क्लीनिंग की सेवा कर रहे हो, डेकोरेशन में हेल्प कर रहे हो, भोग बना रहे हो, टेम्पल में जाके सेवा कर रहे हो, घर के काम ऐसा नहीं कि उस दिन नहीं करने होते। उस दिन भी आपको घर के बर्तन, सफाई, बच्चे, उनकी पढ़ाई सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है माला के साथ साथ मंदिर की सेवा उस दिन एडजस्ट हो जाती है। आपका कोई भी काम रात तक रुकता नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता है। किसी ने ऐसा देखा? किसका ऐसा एक्सपीरियंस है? मेरा तो है, पता नहीं आप लोगों का है, किसी का तो नहीं है। नहीं माता जी, ये ना पहले प्रायोरिटाइज करने की बात है कि अगर हम किसी चीज को प्रायोरिटी देंगे फिर टाइम निकल जाएगा, अगर नहीं देंगे तो फिर नहीं निकलेगा। फिर चाहे हमारा टाइम वैसे ही खराब हो जाए, पर फिर हम फास्ट काम करेंगे, हमारे दिमाग में कुछ और नहीं होगा, वो होगा एग्जैक्टली पहले ये करना है फिर वो करना है। आप कभी भी देखना, आप जीवन में कभी ये देखना कि अगर आपको बोल दिया जाए ना कि आपका एग्जाम आज से 1 हफ्ते बाद है, आप पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, सारा दिन वेस्ट कर दोगे। अगर आपको बोला जाए कि इस एग्जाम में आपके एक भी छुट्टी नहीं है, ये इंग्लिश का एग्जाम है बच्चे का, मैथ का, अपनी या बच्चे की किसी की भी एग्जाम्पल लो, आप पूरी मेहनत लगा के बिना किसी छुट्टी के भी उस सिलेबस को कवर करवा देते हो, जो 3 छुट्टियां हो एग्जाम में वो कवर नहीं होता। एक्चुअल में हमारे मतलब हमेशा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की हमारे अंदर कैपेसिटी होती है। जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था
तो बैंक में एक टेलर अप्रोक्सीमेटली एक दिन की 100 या 200 एंट्री डालता था, ठीक है, और सब लोग रोते होते थे, कैशियर रोता रहता था, हाय 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 हाय, इतना काम कैसे करूं कैसे करूं। सडनली डिमोनेटाइजेशन हो गया। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, एक कैशियर ने 4 कैशियर जितना काम किया। इतनी एंट्रीज की वो रात को 10 बजे घर जा रहे हैं, कैश नहीं काउंट हुआ, कैश टैली नहीं हुआ, रात को मतलब मैं अपनी खुद की भी एग्जांपल दे रही हूँ, 12-1 भी बज जाता था बैंक में, सुबह फिर निकलना है 9 बजे, लेकिन वो भी मैनेज हो गया। और हमारी बॉडी ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। हमारी बॉडी हमेशा अपनी कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर लेती है जैसे सिचुएशन आती है। तो जिस प्रकार, मेरा इतना बड़ा मतलब लेक्चर देने का तात्पर्य क्या है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आपने घर के कामों के साथ साथ 16 माला को एडजस्ट कर लिया, मंदिर की सेवा को एडजस्ट कर लिया, आपने मतलब जो भी ये सब ये भगवत गीता की क्लास को एडजस्ट कर लिया, थोड़ी सी एडजस्टमेंट और 2 पेजेस ऑफ भगवत गीता, 2 पेजेस, बस 2 पेज। देखिए 5 मिनट से मुझे पता है बहुत ज्यादा हो गया है कि बोलोगे माता जी ये तो जिंदगी लेने पे ही आ गए हो आप आज, तो है ना, थोड़ा सा देखो। जो लोग अभी, पता मैं क्यों कह रही हूँ 2 पेज पढ़ लो, अगर पढ़ नहीं सकते ना तो फिर जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे बुजुर्ग हैं वो नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, जिनके पास स्मार्टफोन्स एटलीस्ट, अगर आप नहीं पढ़ सकते ना तो ऑडियोज आती हैं भगवत गीता की, जो लिखा हुआ वो एज इट इज आपको सुना देगा, ठीक है। लेकिन जब वो सुनोगे ना या फिर पढ़ोगे, उस टाइम पे ऐसे मत पढ़ना कि एक तरफ कोई काम करो एक तरफ पढ़ाई करो, सिर्फ 2 पेज जस्ट बैठ के पढ़ लो डेली, जस्ट 2 पेजेस। एक्चुअली ना ये माता जी मैं तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैंने कल से शुरू किया है, कल मैंने पढ़े थे 2 श्लोक पढ़े थे, आज मैंने 2 पेज पढ़े हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो मैंने बोला था ना, एक एक ना नियम बना लो, दो नियम में से एक नियम ले लो कि या तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे भगवत गीता के 2 पेज पढ़े बिना, या रात को सोएंगे नहीं। जब जिंदगी में इतना कुछ मैनेज हो गया, इतना कुछ मैनेज हो गया, एक बच्चा था यार तब भी मतलब जिंदगी की तबाही आई हुई थी, 2 हो गए उनको मैनेज कर लिया, कई माताओं के 3 बच्चे भी होंगे उनको मैनेज कर लिया, जब उसके साथ साथ घर के कामों को मैनेज कर लिया, कहाँ कवारे होते आराम से बैठ के, भाई मम्मी ने बना दी रोटी तो ये नहीं खानी, ये क्या सब्जी बना दी, ऐसे करो वैसे करो, बेड पे खाना मिल जाता था, वहां से ही उठ के बर्तन भी रखाते थे, इतना ही बहुत बड़ी बात है अगर हम बर्तन भी रख दे। जब इतने सारे कामों को हम लोगों ने मैनेज कर लिया, क्या हम कोशिश नहीं कर सकते 2 पेजों को पढ़ने की? कोशिश मतलब मैं कहती हूँ हार जाएंगे, कोई बात नहीं, हार जाएंगे ना हम, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। माता जी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे को ना वहां से मायापुर से ना प्रभु जी ने वो दिया था बुक वगैरह लिखने के लिए, और वो लेखनी 3 जून से चल रही है माता जी। जैसे आपकी क्लास अटेंड होती है ना, वैसे ही वो भी काम करते हैं। तो टाइम निकल जाता है जब आप का निश्चय हो ना, दृढ़ अब आप बस निश्चय की निश्चय कर करना। लो कि अपने घर के किसी भी दरवाजे के पीछे लगा लो, लिख के लगा लो, आपने एक स्लिप लो, स्लिप के ऊपर लिखो कि कृष्णा ठाकुर जी, जो भी आप कहते हो, कि भगवान मैं भगवत गीता के 2 पेज डेली पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपया मुझे शक्ति दे। ये लिख के ना अपने ठाकुर जी के आगे रख दो, बस वो अपने आप पढ़ा देंगे। मैं क्यों पढ़ने पे आपको बोल रही हूँ कि पढ़ो? देखो हर बंदा ना, मैं जो भगवत गीता आपको समझा रही हूँ ना, ये मेरी अपनी समझ है, ये प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे उनको पढ़ के मुझे क्या समझ में आया, मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन Ma'am, हाँ जी, can I say something? यस यस यस, I'm also started, ma'am. Then and there, I got the result. Yesterday, I went to routine checkup of my husband. First blood test showed me very high sugar. It was before fasting 284. After meal, it showed 360. Then doctor told me, oh, this is too much. I have to change the medicines. You have to wait. I will talk to you later. Then we were waiting there. I was reading Bhagavad Gita. It was in my hand, ma'am. After that, he called me again after 1 hour. When I was reading, he called me. I went in. Then he asked me to do rapid test. Rapid test will show 3 months blood sugar. Then it was 7.6. Then doctor told me no need to change the medicine recently.
2 or 3 days, something went wrong. He might have not taken the sugar tablet. I told, no, doctor, I was giving him. Then suddenly he told in doctor's ear that he was taking payas continuously. 2-3 दिन वो खीर खा लिया. So that is why it showed a high blood sugar. But I was reading at that time, blood test was done. It was normal, ma'am. I felt very happy. I will read Bhagavad Gita, and the Krishna book is with me. I showed you when I went to Yes, you showed tour, me, I sent me a got that. picture. Yes. Yeah, I'm reading it. Both the book, I'm reading it. I'm very happy, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. माता जी मैं भी दोनों ये ना कृष्णा बुक और ये यस एक्चुअली क्या आप सब लोग पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ रहे हो मेरे को कोई थम्स अप करके बताएगा कि हाँ आज से हम कोशिश करेंगे. कोशिश करने के लिए कोई थम्स अप करेगा? या इतना ही करो, एक चिट पे लिख के ठाकुर जी आगे रखो तो सही ना. मैं कहती हूँ ना पढ़ो भाई, कम से कम एक चिट पर लिख के ठाकुर जी के आगे स्लिप पर लिख के रख तो सकते हो ना. ठीक है, चलो. How many people raised hand? Just one. चलो, anyways, जिस दिन भाई मन किया उस दिन जरूर कोशिश करना. ठीक है, आई होप सो कि आप करेंगे एक दिन. ये जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा. सो विशाल शर्मा विल डू, पूनम शर्मा विल डू, राइट. ठीक है, गुड, ग्रेट. चलो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं. ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट श्लोका है 4.22. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण माता जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ. माता जी मैं ये कह रही थी, जैसे ना मैं बुक लेके कई बार बैठती हूँ ना श्लोका पढ़ने, वो मुझे मतलब कि कई बार वो ऐसे होते हैं ना, नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, तो वो पता ही नहीं चलता कैसे बोलना. मैं बता रही हूँ, जो आपने संस्कृत के श्लोका है उनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है. वो आप सही पढ़ रहे हैं या गलत, आप उनके तात्पर्यों को पढ़िए. संस्कृत आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से श्लोक बोलते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते होंगे. दैट डजंट मैटर. आप सिर्फ मतलब उसको तात्पर्य को पढ़ो, और हो सकता है तात्पर्य को पढ़ो आपको समझ ना आए, लेकिन फिर भी पढ़ो भाई. मेरी बात सुनो. अब आपको पता है कि सामने एक शीशी रखी है, उसके ऊपर लिखा है जहर. ठीक है, अब कोई बंदा जिंदगी से दुखी हुआ, उसको पता है ये जहर पड़ी है और उसने खा ली, वो मरेगा ना. अगर कोई बंदा जहर खाना नहीं चाहता, किसी ने आके जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दी, उसको पता ही है उसने गलती से भी खा ली, उसको नहीं पता इसके अंदर जहर है, उसने उठा के खा ली, तब भी मरेगा. अगर किसी ने जबरदस्ती मुंह में डाल दी, उसकी इच्छा नहीं थी, तब भी वो मरेगा. मरेगा ना जहर से, है ना. इसी प्रकार कोई दवाई है, दवाई मर्जी से खाई तब भी ठीक हो गए, बिना मर्जी के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे खाई तब भी ठीक हो गए. ऐसा होता है ना. तो भगवत गीता के श्लोक समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपके सिर के ऊपर से जा रहे हैं, डजंट मैटर एट ऑल. डजंट मैटर. भगवान जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे, वो अपने आप आपको समझ आने लग जाएंगे. आपको संस्कृत नहीं आती, भगवान रास्ता दिखाएंगे कि आप कैसे संस्कृत सीख सकते हो. नहीं भी सीख पाते कोई बात नहीं, हिंदी तो आती है भाई, हिंदी में पढ़ो. बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है. किसी दिन मैं आपको ना स्टोरी सुनाऊंगी भगवत गीता के, जिन्होंने श्लोक पढ़े हैं उनके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे. मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, और मैं इसके ऊपर पूरे 8-10 दिन का लेक्चर दे सकती हूँ. फिर आपको पता लगेगा कि क्यों आपको मैंने इतना फोर्स कर रही हूँ. अगर पता हो ना, अगर माँ को पता हो ना कि ये चीज कराने से मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा लाइफ में, तो माँ थप्पड़ मार के भी करा देती है, चाहे बच्चे का मन करे चाहे ना करे. तो भले ही आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे पता है ना कि आपके अंदर कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, लाइफ में कितना अच्छा होगा, आगे वाले मतलब परलोक दोनों सुधर जाएंगे सिर्फ 2 पेज पढ़ने से. और इतना कुछ हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ये वो. अरे बच्चों की किताबें ही पढ़ के दिमाग खराब हुआ पड़ा है मेरे को दूसरों का तो पता नहीं. मेरे तो बेटे की किताबें पढ़ के ना मेरे को ये लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ सारा दिन. वो भी तो पढ़ते हैं ना. तो 2 पेज भगवत गीता के आप करो. अगर और जो लोग नहीं पढ़ सकते, आई एम अगेन टेलिंग यू, जो लोग नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप मतलब वृद्धावस्था के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, मेरे को मैसेज डाल दो, मैं 2 श्लोक डेली आपको एज इट इज अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, उसको सुन लो. बस मुझे मैसेज डाल देना, क्योंकि मुझे तो पढ़ने ही होते हैं ना भाई, मुझे पढ़ने होते हैं. मैं आपको ऑडियो डाल दूंगी, इतनी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी. पर प्लीज
प्लीज सपोर्ट मी। इस मतलब प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी है, जो प्रभुपाद जी की बुक्स को नहीं पढ़ता, प्रभुपाद जी को अगर हम मानते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। गुरु महाराज चाहते हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं हम उनको पढ़े, ठीक है, तो कोशिश करो। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। क्या है, यदच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वाद्वितो विमत्सरः समसिद्धव सिद्ध च कृत्वापि न निबध्यते। तो यदच्छा लाभ संतुष्टो, जो स्वतः लाभ होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जिसको जितना मिले उतने में संतुष्ट रहता है, जितना मिला उतने में खुश, 1 रोटी मिली, 2 रोटी मिली, 3 मिली, लाख रुपए मिले, उसको 1000 रुपए मिला, 100 रुपए मिला, जितना मिला उतने में खुश, द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व मतलब, द्वंद्व होता है ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स मतलब जैसे सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, तो इन द्वंद्वों से वो मुक्त है। सुख आया दुख आया समभाव, गर्मी है सर्दी है समभाव, ठीक है, सब चीजों में वो सम रहता है। मतलब सुख आया तो बहुत अधिक खुश नहीं होता, और दुख आया तो हाय हाय नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जो व्यक्ति जेलस नहीं करता। बहुत सारे लोग इसलिए दुनिया में दुखी हैं, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी हैं कि मेरे पास इतना कम है, मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा कैसे हो रहा है। जो ईर्ष्या नहीं करता। और भक्ति की सबसे अच्छी बात ये है कि भक्त ना बिल्कुल, मतलब भक्ति की बेस्ट जो क्वालिटी है, भक्त ईर्ष्यालु नहीं होते। आपने कभी देखा होगा, जब हम स्कूल टाइम में एग्जाम लिखते थे, हमारे पीछे वाला बोलता था कि मैं थोड़ी सी नकल करवा दो, तो हम मना कर देते थे ना कि भाई मेरे नंबर तेरे से कम आ जाएंगे, टीचर बोलेगी तूने मेरे नकल मार के लिखा है। आपको पता है भक्ति में कोई ईर्ष्या नहीं है। भक्त ढोल नगाड़े पीट पीट के बोलते हैं, भगवत गीता की क्लास हो रही है, सुनो सुनो सुनो, मैं मंदिर जा रहा हूँ तुम भी मंदिर चलो, और बोलेगा मेरे पास कन्वेंस नहीं है दूसरा बंदा, भक्त बोलेगा मैं लेके चलता हूँ ना, मेरी गाड़ी में बैठ के चल, चल मंदिर चल, है ना। और कोई माला नहीं भी करेगा, अरे करो, बंदा बोलेगा मेरे पास माला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो बोलेंगे करो, ये लो हम पैसे देते हैं, माला खरीदो, आप माला लो, ऐसा करते हैं ना। और अगर आपको ये पता लगे कि किसी ने आपके कहने से भगवत गीता पढ़नी शुरू कर ली, माला करनी शुरू कर ली, अनियन गार्लिक छोड़ दिया, तो क्या आपको जेलस होती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगे कि जिसको आपने सपोर्ट किया भक्ति में आपसे आगे निकल गया, तो क्या ईर्ष्या होगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको खुशी होगी कि देखो मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया मंदिर में, और देखो आज ये व्यक्ति कितनी तरक्की कर गया। भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती है, ईर्ष्या दुनियादारी में होती है। भक्त खुश होते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति में इतना प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आपको कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस सुनाए, जैसे बेबी जी ने बोला कि मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मेरे हस्बैंड का शुगर टेस्ट ठीक आया, या कोई और बंदा कोई एक्सपीरियंस सुनाता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बंदा इसमें बोले अनम्यूट करके कि मैं 32 माला करता हूँ, तो क्या हमें उससे जेलस होगी? नहीं, हम बोलेंगे माता जी कैसे करते हो आप, हमें थोड़ा बताइए, हम भी कर लें, खुशी मिलती है ना। तो ईर्ष्या नहीं होती भक्तों में। और भक्तों को सफलता मिले असफलता मिले, दोनों में भक्त स्थिर रहते हैं, वेरी स्टैटिक। कुछ ऐसा नहीं कि भाई मेरे को आज मैं पास हो गया, आज मैं फेल हो गया, पास हो गया मैं खुश हूँ, फेल हो गया मैं दुखी हूँ। समभाव में जो ऐसे कर्म करता है वो कर्मों में बंधता नहीं है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति अकर्म करता है उस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से भगवान। आई होप सो सिंपल सा श्लोक है, आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें ज्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं है, ठीक है। अभी ना जो भक्त होता है वो पूर्णतः भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे भी एक स्टोरी है अर्जुनाचार्य जी की, आई होप सो सबने सुनी भी होगी। अर्जुनाचार्य की स्टोरी सुनी है सबने? नहीं सुनी है? नो मैम। ठीक है। अर्जुनाचार्य कौन थे? अर्जुनाचार्य भगवान के भक्त हुए हैं। वो भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते थे, जो भगवत गीता के श्लोका होते हैं उनके ऊपर टिप्पणी लिखते थे। तो टिप्पणियां लिखते लिखते वो भगवत गीता के श्लोका, उनका एक नियम था, उनका ये नियम था कि वो 3 ही घरों से भिक्षा मांगते थे। अगर 3 घरों में उनको भिक्षा नहीं मिली तो फिर वो अपने घर बैठ जाते थे, ठीक है। तो एक बार भगवत गीता की टिप्पणी लिखते लिखते वो इतना व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि दोपहर हो गई।
दोपहर होगी और मतलब दोपहर में क्या होता है, गांव में तो लोग सोना शुरू कर देते हैं, दोपहर में सो जाते हैं। तो उनको याद ही नहीं रहा कि अब भिक्षा मांगने जाएंगे, उनको पता था कि सब लोग सो गए होंगे। तो भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मिली नहीं उनको उस दिन। तो जब वो गए भिक्षा मांगने के लिए, उससे पहले वो जिस श्लोक की टिप्पणी लिख रहे थे वो श्लोक था 9.22। वो श्लोक है तेषाम नित्यभियुक्ता नाम, ऐसा कुछ श्लोक है, योगक्षेम वहाम्यहम्, ये वहां पे शब्द आता है। तो श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान मैं खुद रखता हूँ और उनको मुक्ति प्रदान करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। तो उन्होंने, जब अर्जुनाचार्य ने श्लोक को पढ़ा, उन्होंने सोचा कि भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि भक्त की अगर कोई भी जरूरत है भगवान खुद उसको लाके देंगे सामान, भक्त नहीं जाएगा कहीं पे कुछ लेने। ठीक है, तो अर्जुनाचार्य ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान खुद थोड़ा ना डिलीवरी करने आएंगे एज एन एजेंट, अगर भक्त की कोई जरूरत है तो भगवान पक्का अपने पार्षदों को भेजते होंगे, किसी अपने सेवक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते होंगे कि भाई मेरे जो भक्त है उनका ध्यान रखो, भगवान खुद नहीं आ सकते। तो उन्होंने इस लाइन को योगक्षेम हम इसको काट दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ गलत लिखा गया है। उसके बाद भिक्षा तो मिली नहीं थी, तो अपना स्नान करने चले गए। स्नान करने चले गए तो उनके पीछे से उनकी पत्नी के पास दो बालक आए। उनके पास बहुत सा सामान खाने पीने का, भर भर के गाड़ी में लेके आए वो। तो उन्होंने बोला कि आपके पतिदेव ने आपके लिए भेजा है। तो वो बड़ी हैरान हुई पत्नी कि भाई मेरे पति ने इतना कुछ कैसे भेज दिया है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई आप इतना सामान लेके आओ, आप भी भोजन करके जाइए। तो वो कहते कि ठीक है हम भोजन कर लेंगे। तो अर्जुनाचार्य जी की वाइफ ने खाना बनाया और उन्होंने खाया अपना, और फिर वो खाना खा के चले गए। जब वो जाने लगे तो इनकी पीठ पे पिटाई के निशान थे। तो अर्जुनाचार्य जी की वाइफ ने बोला कि ये आपको किसने मारा, इतने कोमल बच्चों को कौन मारता है। तो उन्होंने बोला कि ये आपके पतिदेव ने हमारी पिटाई की है। अर्जुनाचार्य जी ने कहते क्यों पिटाई की है, तो कहते कि हमसे इतना सामान लादा नहीं जा रहा था, इतना लेके नहीं आ पा रहे थे, तो आपके पति ने बोला कि नहीं ये सामान लेके जाओ, और अगर हम लोगों ने मना किया उन्होंने हमारी पिटाई कर दी। तो वाइफ को बड़ा गुस्सा आता है, वो दोनों तो चले जाते हैं। तो अर्जुनाचार्य जब आते हैं घर पे, वो देखते हैं कि वाइफ खाना खा रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि वाइफ, एक्चुअली क्या इंडिया में अभी तो नहीं, खैर प्राचीन काल में ये था कि जो स्त्री होती है वो पति को खाना खिलाएगी फिर खाना खाएगी। अभी तो खैर हस्बैंड ऑफिस में खाना लेके जाते हैं, अब स्त्री तो खाएगी ना घर पे, उसको क्या पता ऑफिस में हस्बैंड ने कब खाना खाया। तो वो लगा कि मेरे बिना खाना खा रही है आज ये। तो अर्जुनाचार्य की वाइफ तभी बोल पड़ी कि आप कितने क्रूर हो गए, आपने तो छोटे बालकों को मारा, इतने सुंदर बालकों को मारा। तो अर्जुनाचार्य ने बोला मैंने तो किसी बच्चों को नहीं मारा। तो उसने सामान दिखाया कि सामान देके गए हैं जो बालकों को आपने भेजा मेरे पास। तो अर्जुनाचार्य बड़े, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जैसे ही वो रूम में गए तो उन्होंने, वाइफ ने बताया कि मैंने तो उन दोनों बच्चों को भी खाना खिलाया। तो रूम में गए तो वहां पे बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। तो भगवान वनमाली है ना उनके, तो माला पहनी रहती है और उसके फूलों की खुशबू आती है। तो अर्जुनाचार्य समझ गए कि ये तो कृष्ण बलराम आए स्वयं घर पे। और जब उन्होंने देखा अपनी पुस्तक को खोल के, तो जो उन्होंने कटिंग की हुई थी श्लोका को योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो कटिंग वहां से मिट चुकी है। तो अर्जुनाचार्य को समझ आया कि भाई भगवान स्वयं आते हैं, भगवान किसी अपने एजेंट हो, किसी सेवक को नहीं भेजते हैं भक्तों के लिए, वो स्वयं आते हैं। भक्तों का भार भगवान स्वयं उठाते हैं, किसी और को आज्ञा नहीं देते हैं काम करने की। तो जब भगवान हमारे रक्षक, हम भगवान के भक्त, फिर हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए या दूसरी चीजों के लिए हमारे मन में जो छोटे छोटे से डर होते हैं, फ्यूचर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसे इनकी स्टडी होगी, या मेरे बुढ़ापे में मेरा क्या बनेगा, ये सारी चीजों की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। लेकिन इस स्टोरी का मतलब हमने ये नहीं लेना कि कल को हम बोले मैं भक्त हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, मेरे मन में इच्छा आई मेरे घर के आगे नई गाड़ी खड़ी हो जाए,
बस मैं 16 माला कर रहा हूँ, भगवान खुद आके देके जाएंगे गाड़ी, किसी सेवक को भी नहीं भेजेंगे, खुद डिलीवरी करने आएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। एक्चुअली भक्तों की जो आवश्यकताएं होती है वो बहुत थोड़ी होती है, लिमिटेड। तो जिन चीजों की एक्चुअल में भक्त को आवश्यकता है, भगवान उन चीजों की पूर्ति करते हैं, और भक्त की इच्छाएं ही नहीं होती। भक्त की इच्छा क्या है? वो वैसे तो उसको अपने शरीर की सुध भी नहीं होती, लेकिन भगवान को तो पता है ना कि भाई इसके शरीर के निर्वाह के लिए इसको खाना चाहिए। शरीर नहीं चलेगा तो फिर कैसे भक्ति करेगा? तो भगवान उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान आपको गाड़ी नहीं दे सकते, बंगला नहीं दे सकते। नहीं, वो तो लक्ष्मीपति है, वो सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन हमें भगवान की भक्ति इस भाव से नहीं करनी चाहिए कि हमें अलग अलग तरह की हमारी जरूरतें पूरी हो, हमारे पास बहुत अधिक धन आ जाए। भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। और कोई रीजन नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति करने का, सिर्फ भगवान से प्रेम। ठीक है? और संतुष्ट रहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सफलता में स्थिर रहना चाहिए। ये जो अकर्म करते हैं उनकी क्वालिटीज है। और हमें भी इन श्लोकों से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमने कर्म बंधन से मुक्त होना है तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है जी, आई होप तो श्लोका समझ आया सबको। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप मैसेज डाल के पूछ सकते हो। ठीक है जी, ठीक है जी, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा।